बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ। हत्यारों के घर चला प्रशासन का बुलडोजर, 7 दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। जहां निगम का अतिक्रमण दस्ता खमतराई पहुंचा, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले दिनों हत्या का सीसीटीवी सामने आया था और मृतक के पिता धनीराम ने की थी डिप्टी सीएम से बात। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब अवैध ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। बिलासपुर में आरोपियों के अवैध मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तो हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। आप ये देखिए कि डिप्टी सीएम से मृतक के पिता ने गुहार लगाई थी और एक्शन की बात कही थी। हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर बिलासपुर से। तो प्रशासन की कार्रवाई, एक बार फिर से बुलडोजर दौड़ा और बिलासपुर में आरोपियों के घर चला बुलडोजर। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस वक्त ये एक्शन लिया जा रहा था, कार्रवाई की जा रही थी। तो आप देखेंगे ये जो पूरा मामला है, दरअसल हत्या के चलते हत्यारों के घर प्रशासन का बुलडोजर, 7 दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। और अब आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जहां छात्रों को मजदूर बना दिया गया। जी हां, जशपुर में छात्रों को बनाया गया मजदूर। पहाड़ी कोरवा बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। शिक्षिका ने ईंट, मिट्टी, बालू ढुलवाई। बच्चों को भूखा रखकर काम कराने का आरोप है। बच्चों से काम कराने का वीडियो भी सामने आया है। पहाड़ी कोरवा बच्चे आश्रम बालाछापर का मामला है, जहां जिला पंचायत सीईओ ने शिक्षिका रीमा टोप्पो को निलंबित कर दिया है। और आप ये देखिए कि बच्चे जहां पढ़ाई करने के लिए छात्रावास में रहते हैं और छोटे मासूम बच्चे हैं जिन्हें भूखा प्यासा रखकर, पहली बात तो यही गलत है कि उनको भूखा प्यासा रखा गया और भूखा प्यासा रखकर उनसे काम करवाया गया। आप देखेंगे जितने मासूम छोटे बच्चे हैं उससे कहीं ज्यादा उनसे मेहनत करवाई जा रही है। उनसे बालू, मिट्टी और ईंट ढुलवाई जा रही है। मजदूर बना दिया गया छात्रों को। ये पूरा मामला जब संज्ञान में आया तो एक्शन लिया गया और निलंबित कर दिया गया शिक्षिका को। पहाड़ी कोरवा ये बच्चे हैं जिनसे मजदूरी करवाई जा रही है। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए। जिला पंचायत सीईओ ने शिक्षिका रीमा टोप्पो को निलंबित कर दिया है। छोटे मासूम बच्चे ढुलाई करते हुए नजर आए और ये वीडियो सामने आने के बाद तुरंत इस पर एक्शन की कार्रवाई और रीमा टोप्पो जो कि शिक्षिका हैं, जो ये सारा काम करवा रही थी बच्चों से, निलंबित कर दिया गया। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता दीपक जशपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आश्चर्य की बात है कि बच्चों को जितनी सुख सुविधा, जितनी भी संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, करवाए जाते हैं छात्रावास में, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से रह सके, बिल्कुल विपरीत है, उनसे मजदूरी करवाई गई। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है जशपुर जिला मुख्यालय से लगे हुए बालाछापर का है और बालाछापर में एक पहाड़ी कोरवा आश्रम है और यहाँ पर विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवाओं समाज के बच्चों को रखा जाता है। और इस संस्था का मूल उद्देश्य है कि बच्चों को मजदूरी न करें बच्चे, और इसलिए उनको स्कूल लाया जाता है। वहां पर स्कूल में उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई जाती है ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। लेकिन ऐसे हालात यहाँ पर हैं कि उन बच्चों को स्कूल आकर भी वहां पर मजदूरी करना पड़ रहा है। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वीडियो में जो स्कूली बच्चे हैं वो स्कूल में ट्रॉली के सहारे ईंट, मिट्टी और बालू ढोते नजर आए। और सोशल मीडिया में जैसे वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए और मामले की जांच में स्पष्ट हुआ कि जो स्कूल की शिक्षिका हैं उनके द्वारा ये काम कराया गया था। तो इस मामले के बाद जो जिला पंचायत सीईओ हैं उन्होंने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है और फिलहाल जो है इस मामले में आगे भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। शिक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सिर्फ ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जशपुर जिले में लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। बच्चों से लगातार स्कूलों में मजदूरी कराई जाती रही है, काम कराए जाते रहे हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसको लेकर प्रशासन को कोई गंभीर कदम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अंकुश लग पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि तुरंत इस पर एक्शन लिया गया और
निलंबित कर दिया गया शिक्षिका को। अब खबर दुर्ग से, जहां बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। बाइक पर स्टंट करते दिखा युवक, ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। नंबर के आधार पर युवक को पकड़ लिया गया। 6000 रुपए का चालान भी काटा गया। लगातार इस पर रोक लगाई जाती है ताकि कोई भी दुर्घटना से बचा जा सके, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि युवा रोड पर स्टंट करते हुए नजर आते हैं, जिससे दूसरों की जान माल को भी नुकसान होता है और कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। अब पुलिस ने कार्रवाई की, बाइक के नंबर के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। 6000 का चालान भी काटा गया। तो देखिए, आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, 6000 का चालान काटा गया, बाइक जब्त कर ली गई और आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया गया। स्टंट करते हुए रोड में नजर आ रहे हैं और कई बार बहुत तेज गति से निकलते हैं, जिससे लोगों को डर का माहौल पैदा हो जाता है और डर के कारण जो लोग आराम से जा रहे होते हैं वो भी दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। दुर्ग का ये पूरा मामला, जहां पर बाइक पर स्टंट करते वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो वायरल होने के बाद बाइक का नंबर देखा गया, आरोपी को पकड़ा गया, 6000 का चालान काटा गया। जशपुर में स्टंटबाज बाइकर परेशानी बने हुए हैं। तेज रफ्तार बाइक पर करते हैं स्टंट। पुलिस ने 6 बाइकर्स को पकड़ा है। घर वालों को थाने बुलाकर समझाया भी, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पहले भी पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई की है, जब बड़ी संख्या में बाइक्स को जब्त किया गया था, आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था, जो कि रोड में स्टंट करते हुए नजर आते हैं, जिससे लोगों की जान माल को नुकसान होता है। जशपुर का पूरा मामला, जहां पर जो बाइक युवा चलाते हैं उनको तो पकड़ा ही गया, साथ ही उनके घर वालों को भी बुलाया गया और सख्त चेतावनी भी दी गई है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा अगर इस बार वे नहीं मानते हैं तो। जशपुर में स्टंटबाज बाइकर परेशानी बने हुए आम जनता के लिए, जो कि रोड पर जाती हैं और उन्हें इन बाइकर्स की वजह से काफी परेशानियों का सामना कई बार करना पड़ जाता है। अंबिकापुर छात्रों ने किया खतरनाक स्टंट। फेयरवेल पार्टी में पहुंचे थे छात्र, यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्टंट छात्रों के स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। तो यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अंबिकापुर में छात्रों ने खतरनाक स्टंट किया और लगातार आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ में, जहां पर जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो स्टंट करने की उन पर धुन ऐसी सवार है कि खुद की जान की भी परवाह नहीं करते हैं और स्टंट करते हुए ये वीडियो आप देखेंगे सामने आया है। तो खतरनाक स्टंट, फेयरवेल पार्टी में छात्र पहुंचे हुए थे और तस्वीरें देखेंगे, शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सड़कों पर स्टंट करते हुए छात्र नजर आए हैं। बीजेपी के दिग्गजों का दौरा, 7 मार्च को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 22 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं दौरा। 3 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हो सकता है और रायपुर क्लस्टर में अमित शाह फूकेंगे चुनावी बिगुल। तो खबर, जहां बीजेपी के दिग्गज दौरा करने वाले हैं और इस दौरान 7 मार्च को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 22 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। 3 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा होगा। रायपुर क्लस्टर में अमित शाह फूकेंगे चुनावी बिगुल, क्योंकि आपको पता है क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं और प्रत्येक क्षेत्र को बांट दिया गया क्लस्टर्स में, ताकि वहां पर गहनता से काम किया जा सके। चुनावी बिगुल फूकने के लिए अमित शाह पहुंचेंगे रायपुर और छत्तीसगढ़ का जो दौरा है तमाम दिग्गजों का काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से पकड़ मजबूत बनानी है, प्रत्येक कार्यकर्ता को ऊर्जा से भर देना है, चुनावी बिगुल फूकने की पूरी तैयारी रायपुर से। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। कल कवर्धा केंद्रीय विद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आप ये देखिए कि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जहां कवर्धा
कल कवर्धा केंद्रीय विद्यालय का वर्चुअली लोकार्पण होने जा रहा है और कवर्धा के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री खुद वर्चुअली इसका लोकार्पण करेंगे और गृह मंत्री विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और अब बात करेंगे हाथियों के आतंक की। जी हां, क्योंकि हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बलरामपुर में हाथियों ने आतंक फैला रखा है। मिंडारी गांव में 3 हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने ग्रामीणों का घर तोड़ दिया, गेहूं आलू की फसल को नुकसान पहुंचाया। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है और आप ये देखेंगे कि ग्रामीणों को जान माल का भी नुकसान बना रहता है। पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है, फसलों को तबाह कर देते हैं, घरों को तोड़ देते हैं। वन विभाग हिदायत देता है कि हाथियों से दूर रहें, लेकिन जब हाथी हैं उनके घर में आ धमकेंगे तब ग्रामीण क्या करे, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी तक हाथियों की जो आमद है उससे बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब इनकी लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्षेत्र भी इनका बढ़ता जा रहा है। वन विभाग सिर्फ अलर्ट जारी करता है, लेकिन अभी तक नाकामयाब है किसी भी तरीके से हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने के लिए। लगातार ऐसी खबरें और ऐसी तस्वीरें जब हाथियों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जशपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों ने उत्पात जारी रखा है, क्योंकि हाथियों ने कुड़केल खजरी में घर को तोड़ दिया। वन अमले की मौजूदगी में हाथियों ने घर तोड़ा और गन्ना, अरहर, गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाया। 9 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है और एक बड़ी बात कि वन अमले की मौजूदगी में ही हाथियों ने घर तोड़ दिया। यानी कि तमाम जो दावे वन विभाग करता है, साफ तौर पर वो देखने को मिला कि झूठे दावे रहे, क्योंकि वन विभाग भी मौजूद रहा और इस दौरान हाथियों ने पहुंचकर घरों को नुकसान पहुंचाया, अनाज चट्टे कर गए और साथ ही फसलों को भी रौंद दिया। अब जिसका ये घर, जिसका ये झोपड़ी है, अब उसके लिए कितने नुकसान की बात है। सबसे बड़ी बात कि अनाज भी खा गए, फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो एक बड़ा नुकसान करते हैं ग्रामीणों का, और ये सब वन विभाग की मौजूदगी के दौरान ही हुआ। तो देखिए एक और तस्वीर अब आपको सूरजपुर की दिखा देते हैं, जहां पर हाथियों की दहशत यहां पर भी बनी हुई है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। गन्ना, गेहूं फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धर्मपुर जंगल में पहुंचा हाथियों का दल और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए मुनादी करवा दी गई है। दिक्कत यह है कि ग्रामीण तो दूर हैं, लेकिन जब वो अपने घर में है तो हाथी उनके घर में भी आ जाते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, हमला कर देते हैं लोगों पर, फसलों को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही घर में जो अनाज है वो भी चट्टे कर जाते हैं। तो डर का माहौल लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बना हुआ है। अंबिकापुर के कारमेल स्कूल की एक और छात्रा ने फांसी लगा ली है। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी छात्रा। 15 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी घटना जहां नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कारमेल स्कूल का पूरा मामला है। अब इस छात्रा ने फांसी क्यों लगाई है, ये एक बड़ा सवाल। अंबिकापुर के कारमेल स्कूल में एक और छात्रा ने फांसी लगा ली। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी छात्रा। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि जो कक्षा 8वीं में छात्रा पढ़ती होगी, महज 12 से 13 साल की ये बच्ची जिसने आत्महत्या कर ली। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, बहुत अजीब है कि बहुत ही छोटी उम्र में मासूम अगर आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, क्या दिक्कत थी, क्या कारण थे कि 8वीं की कक्षा में पढ़ती छात्रा ने आत्महत्या कर ली? बिल्कुल रेनू, जिस तरह से जो निजी स्कूल है कारमेल, उनकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो लगातार जो है सुसाइड कर रहे हैं। बीते 15 दिनों में ये दूसरा मामला आया है जहां 8वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने खुदकुशी कर ली है फांसी लगाकर। और इससे पूरे शहर से ही पूरे परिवार में ही मातम बस रहा है। लोग जानने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर इस छात्रा ने मौत के
ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। हालांकि अभी गांधीनगर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच में कर रही है। बीते दिनों जो छात्रा ने आत्महत्या की थी उसने सुसाइड नोट लिखा था कि स्कूल की जो शिक्षिका हैं उन्होंने प्रताड़ित किया, जिसके वजह से ये खौफनाक कदम उठाया। और इसके बाद जो है 15 दिन के बाद ये जो छात्रा है कार्मेल स्कूल के पढ़ने वाली उसने फिर खुदकुशी कर ली है। इसके बाद से ही पूरे शहर में आक्रोश है। हालांकि वजह क्या है इसका ये अभी तक पता नहीं चल रहा है। पुलिस जो है इसका जांच में जुटी है और पता जैसे ही इसका पता चलेगा जो है हम दर्शकों को बताएंगे आखिर में वजह क्या है। लेकिन अभी तक फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक ही 15 दिन के अंदर 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धाम पहुंचे हुए हैं। कल की धाम की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं श्री कल की धाम मंदिर में आधारशिला रखते हुए। और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद हैं, आचार्य जी भी मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत आपकी टीवी स्क्रीन पर कल की धाम तो इस समय प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश दौरा जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ताजा तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं श्री कल्की धाम से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौके पर मौजूद हैं और आज शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल। करीब 1 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है, जहां पर आगमन को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और तमाम बंदोबस्त प्रधानमंत्री यूपी के संभल जिले में आज कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये भी आपको बता दें, जहां आज तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद हैं और संतों के द्वारा हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। जोरदार स्वागत की तस्वीरें भी पहले आ चुकी हैं। और आज गर्भगृह में पूर्व के द्वार से प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जहां आधारशिला के दौरान जो पूरी विधिवत कार्यक्रम होती है, पूजा पाठ होते हैं, उसमें शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस शिलान्यास कार्यक्रम के बाद भक्तों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। बेहद ही खूबसूरत और कल्की धाम, हालांकि सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक नई पहचान फिर से कल्की धाम को मिलने जा रही है। संभल, यूपी के संभल में कल्की धाम का आज एक बार फिर शिलान्यास कार्यक्रम और बेहद ही खूबसूरत तरीके से अनेक संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग शामिल हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो हैं वो श्री कल्की धाम के अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय मौजूद हैं। तो आप देखेंगे कि कल्की धाम में किस तरीके का पूरा मॉडल होगा, उसकी भी एक तस्वीर सामने आई है। सभा को संबोधित करने का भी प्रोग्राम है आज पीएम का। संभल के कल्की धाम से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पूजा पाठ के दौरान की। तो आप देखेंगे कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत होने जा रही है। और समाजवादी पार्टी का यहां पर दबदबा रहा है और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आना और कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करना, आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मौके पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद हैं। और इस दौरान जाहिर सी बात है कि एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आने वाली है। और अभी जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण करने के बाद सभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी।
और दौरे को आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। जाहिर सी बात है, इस सीट पर सपा से सांसद हैं और अब चूंकि कल्कि धाम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं तो एक बड़े बदलाव की गुंजाइश बढ़ जाती है। कल्कि धाम निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और इसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, जो कि मौके पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कई बयान इनके सुर्खियों में रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी इन्होंने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया और अब वे इस कार्यक्रम में मौके पर मौजूद हैं। कई संत, धार्मिक नेता, अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम भी मौके पर हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता, बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। आधारशिला रखते हुए देखिए तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तो सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक तकरीबन करोड़ों की ये पूरी परियोजना है। 10 लाख करोड़ की परियोजना की शुरुआत। और देखिए आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीरें संभल से, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।